दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है कि सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में एक्शन, समुद्र की लहरों पर सस्पेंस और सीमा की चौकसी जो किसी थ्रिलर से कम नहीं। जहां एक तरफ कूटनीति और राजनीतिक खेल चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे नौसैनिक हिस्सेदार और कोस्ट गार्ड की चौकसी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अपनी सीमाओं की रक्षा में कभी ढीला नहीं पड़ता। आप वीडियो को अभी वहीं रोककर चैनल सब्सक्राइब कर लो, वरना आगे जो सच उधेड़ने वाला है सुनकर आप कहोगे कि यह फिल्मी है, पर सच है। सब कुछ किस तरह से घटा, किसने क्या किया और क्यों भारत का यह कदम इतना महत्वपूर्ण है, चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी सुनने में खूबसूरत लगता है, लेकिन आज इस खूबसूरती के बीच एक गंभीर सुरक्षा मामला उभर आया है। सूचना मिलते ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी पैनी निगाहें उस इलाके पर टिका दी और पेट्रोलिंग के दौरान 2 बड़े बांग्लादेशी जहाजों को पकड़ा गया। केवल पकड़ा नहीं, इन्हें सीज कर लिया गया और आगे की जांच के लिए उन्हें नेवल बेस पर भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? तो आइए विस्तार में चलते हैं और समझते हैं कि पीछे की वजहें कितनी गंभीर हैं। अब बात करें घटनाक्रम की। पुलिसिया या नौसैनिक रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज बड़े रजिस्टर्ड वेसेल थे। उन पर कुल मिलाकर लगभग 78 लोग सवार थे, जिसमें चालक दल और क्रू दोनों शामिल थे। अगर ये कोई छोटे छोटे मछुआरों की नावें होती तो बात कुछ और होती, पर बड़े वेसेल पर इतने लोग और वह भी सीमावर्ती क्षेत्र में, ये किसी भी सुरक्षा एजेंसी के लिए रेड फ्लैग होना चाहिए। और रेड फ्लैग ने ही इंडियन कोस्ट गार्ड को सक्रिय कर दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड ने जब इन जहाजों को रोकने की कोशिश की तो पहले तो उन्होंने भागने की कोशिश की, यानी कि कुछ तो छिपा हुआ था। भागने की कोशिश हो और समुद्र में तुम अचानक रेंगते हुए निकल जाओ, ये किसी भी निगरानी टीम के लिए संदिग्ध व्यवहार है। लगातार पीछा करने के बाद कोस्ट गार्ड ने इन्हें पकड़ लिया और ओडिशा के नेवल बेस पर भेज दिया, ताकि वहां पूरी तरह से जांच हो सके। क्योंकि दिखने में मछुआरे जितने मासूम होते हैं, अंदर से हालात हमेशा वही नहीं होते। यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं, अक्सर ऐसा देखा गया है कि समुद्री रास्ता आतंकवादियों या स्मगलिंग के लिए एकदम मुफीद होता है। जमीन पर सीसीटीवी और बॉर्डर चौकसियों से बचते हुए कई बार लोग समुद्री रूट को चुनते हैं, और अगर मछुआरों के कपड़े पहनकर ही कोई आतंकी या स्मगलर अंदर आ जाए तो समझिए कि कमाल की चाल चली जा रही है। इसलिए ये पहले से ही संसाधनों की परख का मुद्दा बन जाता है। क्या यह सिर्फ मछली पकड़ने की बात थी या इसके पीछे किसी बड़े प्लान का हिस्सा था? इस घटना की पृष्ठभूमि में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल संदर्भ भी है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हाल में बढ़ती नजदीकियां। जब 2 देशों के बीच सैन्य और आर्थिक नजदीकियां बढ़ती हैं, तो उसके सूक्ष्म प्रभाव पड़ोसी देशों पर भी होते हैं। भारत के लिए यह चिंता की बात है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हथियारों, सामानों और लोगों का आवागमन बढ़े तो उससे सुरक्षा संबंधी खतरे बढ़ सकते हैं। इन दोनों जहाजों के पकड़े जाने के बाद भारत की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो उठी, और यह सतर्कता इसलिए भी जरूरी थी कि पाकिस्तान मूल के नेटवर्क समय समय पर क्षेत्रीय पहुंच की कोशिश करते रहे हैं। अब थोड़ा रुककर सोचिए, अगर ये जहाज वास्तव में अवैध रूप से भारतीय पानी में मछली पकड़ रहे थे, तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ आर्थिक अपराध है या कुछ और? कई बार अवैध मछली पकड़ना तो होता ही है, पर उसके साथ स्मगलिंग या अवैध सामानों की तस्करी भी जुड़ी होती है। और इस बार भी जहाजों की तलाशी के दौरान कुछ ऐसे सामान मिले जिससे संदेह और गहरा गया। यही बात सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर देती है, क्योंकि अगर यह स्मगलिंग का हिस्सा था तो उसके नेटवर्क का पता लगाना और उन्हें रोकना तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बंगाल की खाड़ी का भू राजनीतिक महत्व समझिए। यह सिर्फ एक नेविगेशनल जोन नहीं है, बल्कि ऊर्जा, समुद्री संसाधन और रणनीतिक मार्गों का केंद्र है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाके न सिर्फ प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं, बल्कि समुद्री मार्गों की वजह से भी संवेदनशील हैं। ऐसे में अगर किसी भी पड़ोसी देश के जहाज बिना अनुमति के आ रहे हैं, तो उसे आंख बंद करके अनदेखा नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी लगातार इस क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत का यह कड़ा रवैया वाजिब था? इसका जवाब सरल है, बिल्कुल वाजिब, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा में कोई भी नर्म रवैया बड़े खतरे में बदल सकता है। अगर आज एक जहाज पकड़ा गया और उसका मकसद संदिग्ध निकला, तो कल वही तरीका इस्तेमाल करके कोई और भी बड़ा हमला कर सकता है। इसलिए पहले ही कदम उठाना, पटरी पर रखना, यही सुरक्षा एजेंसियों की प्राथमिकता है। सरकारी और नौसैनिक सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन का कोड नेम ऑपरेशन स्विफ्ट बताया जा रहा है, और इसका उद्देश्य स्पष्ट था। अवैध गतिविधियों को रोको, संदिग्ध जहाजों को पकड़ो और संदेह की हर परत की जांच करो। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जहाजों पर मौजूद कुछ सामान स्मगलिंग से जुड़ा हो सकता है, फिर चाहे वह हथियार हो या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं। इन सब बातों के कारण इसे साधारण मछली पकड़ने की घटना नहीं माना जा रहा है। अब सोचिए, अगर ये जहाज मछुआरों के रूप में आते हैं और सीमा पार कर जाते हैं, तो उन्हें कौन रोक पाएगा? कोस्ट गार्ड ने यही रोकथाम की शुरुआत की और पकड़े जाने के बाद इन जहाजों को नेवल बेस पर भेज दिया गया, ताकि तकनीकी जांच हो सके। पुलिस और खुफिया एजेंसियां मिलकर इस बात का पता लगाने में लगी हैं कि क्या यह कोई बड़ी साजिश थी या फिर स्थानीय मछुआरों की गलती।
पर ध्यान रहे, अक्सर छोटी छोटी गलती के पीछे बड़े इरादे छिपे होते हैं। एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या बांग्लादेश की सरकार के स्तर पर ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं या यह केवल कुछ स्थानीय तत्वों की हरकत है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यह हमेशा जटिल मुद्दा होता है। कभी कभी देश की नीतियां बदलती रहती हैं और कुछ देशों के भीतर भी ऐसी तत्व मिल जाते हैं जो पारंपरिक नीतियों से अलग तरीके से काम करते हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्तों में हाल की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए चिंता का विषय रही है, खासकर जब वीजा एवं ट्रैवल नियमों में छूट की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में सीमावर्ती निगरानी और सख्ती दोनों की जरूरत बढ़ जाती है। लेकिन दोस्त, केवल सख्ती ही काफी नहीं, जरूरत है कि जनता को भी बताया जाए कि क्यों यह सब जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो में हम यही सब बातें बड़े सहज लेकिन जोरदार तरीके से बताएंगे, ताकि हर कोई समझ सके कि राष्ट्र की सुरक्षा कितनी नाजुक चीज है। और इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड की इस कार्रवाई को देश की सुरक्षा का एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ एक साधारण पकड़ धकड़ थी, बल्कि एक संदेश भी था। हम अपनी सीमाओं के रक्षक हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो चलिए इसे समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। अब एक क्षण के लिए कल्पना कीजिए, समुद्र की रात, तेज हवाएं और 2 बड़े जहाज जो भारतीय सीमा के पास हैं। निगरानी टीम के रडार पर चमकती लाल बत्ती और कोस्ट गार्ड के जवान रेडी होकर आगे बढ़ रहे हैं। जब जहाज रोके जाते हैं और अंदर की तलाशी की जाती है तो क्या मिलेगा? ये वही पल है जब हर सुरक्षा अधिकारी की सांसें थम जाती हैं। इस मामले में भी ऐसा ही था। तलाशी के दौरान कुछ स्मगलिंग से संबंधित सामान मिले, पर अभी जांच चल रही है ताकि यह साफ हो सके कि वो सामान किसके थे और किसके लिए लाए जा रहे थे। याद रखिए, समुद्र के रास्ते अवैध रूप से हथियार और लोगों की आवाजाही करने की परंपरा बहुत पुरानी है। जब कुशल तस्करी नेटवर्क चालू होते हैं तो वे अक्सर मछुआरों या ग्रामीण नाविकों का सहारा लेते हैं, क्योंकि उनकी गतिविधियां रोजमर्रा की लगती हैं और उन पर शक कम होता है। पर आज का आधुनिक युग और तकनीक इन चालों को पकड़ने में मदद करती है, और इसी का नतीजा था कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने समय रहते कार्रवाई की। अब एक और एंगल पर आते हैं, राजनीतिक और कूटनीतिक। भारत और बांग्लादेश के बीच कभी कभी मतभेद आते रहे हैं, पर सामान्यतः दोनों देशों के रिश्ते सापेक्ष सुखद रहे हैं। व्यापार, सीमा मिलन जुलन और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने हमेशा दोस्ताना माहौल बनाए रखा। पर जब किसी भी देश की विदेश नीति में बदलाव आता है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी, तब पड़ोसी देशों को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ती हैं। भारत ने भी यही किया है और अपनी नौसैनिक नजर और कोस्ट गार्ड की पैनी रेखा को तगड़ा कर दिया है। क्या यह कार्रवाई भविष्य में और कड़ी कदमों की शुरुआत है? संभव है, क्योंकि जब एक देश देखता है कि पड़ोसी की गतिविधियां उसकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं, तो वह आगे बढ़कर अपने सुरक्षा उपायों को बढ़ा देता है। इस घटना के बाद भारतीय सशस्त्र बलों, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ने अपने आप को और भी चौकस कर लिया है। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब सीमाएं संवेदनशील हों तो तीसों सेनाओं का तालमेल जरूरी होता है, खासकर जब समुद्री, हवाई और जमीनी रास्तों की सुरक्षा एक साथ जरूरी हो। अब बात करते हैं कुछ संभावित परिणामों की। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन सकता है कि वह अपने अंदर मौजूद संदिग्ध तत्वों पर कार्रवाई करे। दूसरा, अगर जांच में यह पाया गया कि जिन सामानों को पकड़ा गया वे हथियार या आतंकवादी सामग्री से जुड़े थे, तो यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मसला बन सकता है और इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्तालाप तेज हो सकते हैं। तीसरा, भारत अपनी बॉर्डर निगरानी और समुद्री सुरक्षा और कड़ा कर सकता है, जिससे आगे चलकर ऐसी घटनाओं की संभावना घट सकती है। दोस्तों, ये समय संवेदनशील है। कोई भी कदम सिर्फ सैन्य नहीं है, बल्कि कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी डालता है। इसलिए भारत ने अब तक की अपनी पोजीशन में कठोरता दिखाई है, और इसका मकसद सिर्फ सख्ती दिखाना नहीं, बल्कि सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी तरह की अवैध आवाजाही या खतरा देश के भीतर प्रवेश न कर सके। अब हम दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जो चीजें सामने आई हैं, वे केवल राजनीतिक या सैनिक कहानी नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और इसे हर नागरिक को समझना चाहिए कि आगे जांच में क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल की जाएंगी। नावों और जहाजों की आइडेंटिफिकेशन चेन, उनके रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, क्रू के पर्सनल बैकग्राउंड और जिस रूट से ये आए, इन सब का मिलान किया जाएगा। साथ ही हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और रडार लॉग्स भी चेक किए जाएंगे, ताकि पता चले कि जहाज किस मार्ग से आ रहे थे और क्या उनके पीछे कोई और जहाज या मददगार नेटवर्क था। इन सब के जरिए एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि यह घटना कितनी संगठित थी और इसका गहरा क्या मकसद हो सकता था। एक और महत्वपूर्ण पहलू, स्थानीय सहयोग। अक्सर समुद्री किनारों पर स्थानीय मछुआरे समुदाय होते हैं जो रोजमर्रा के काम में और सीमा पार के रूट्स से परिचित होते हैं।
सुरक्षा एजेंसियां इन समुदायों के साथ मिलकर काम कर सकती हैं, क्योंकि उनका स्थानीय ज्ञान बहुत काम आ सकता है। साथ ही यदि किसी तरह की आर्थिक प्रलोभन या तस्करी का जाल चलता है तो स्थानीय लोगों को जागरूक करना और उन्हें सुरक्षा के साथ जोड़ना जरूरी है। अब आते हैं बात के कूटनीतिक नतीजों पर। अगर ये मामला बड़े पैमाने पर निकला, यानी हथियार या आतंकवादी कनेक्शन निकला, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बात उठ सकती है। भारत तब बांग्लादेश के साथ बात करके ये स्पष्ट कर सकता है कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए क्या कदम उठाएगा और किस हद तक सहयोग चाहता है। साथ ही क्षेत्रीय सहयोग के तहत अन्य देशों को भी इस बात के लिए चेताया जा सकता है कि समुद्री रास्तों का दुरुपयोग कैसे हो रहा है और उसे कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, एक और बात, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या मीडिया में होने वाली सुर्खियां इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाएंगी। संभव है, पर हमारा मकसद है सच्चाई तक पहुंचना और उसे स्पष्ट तरीके से बताना, न कि अफवाह फैलाना। इसीलिए इस स्क्रिप्ट में मैंने जो भी बातें कही हैं, वे परिणामों पर आधारित संभावनाएं और सुरक्षा कारणों की व्याख्या है, और जांच के बाद जो भी सच्चाई निकलेगी वही अंतिम फैसला करेगी कि यह सिर्फ मछुआरे थे या कुछ बड़ा था। अंत में मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा, देश की सुरक्षा में आप भी एक रोल निभा सकते हैं। अगर आप किसी अनोखी गतिविधि को देखते हैं, तट पर कुछ संदिग्ध देखते हैं, तो स्थानीय अधिकारियों को सूचना दें। छोटी जानकारी कभी कभी बहुत बड़ा फर्क डाल देती है। और याद रखिए, सुरक्षाएं तभी अधिक प्रभावी होती हैं जब जनता और सुरक्षा एजेंसियां एक दूसरे की सहायता करती हैं। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। बंगाल की खाड़ी में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी जहाज, उनकी संदिग्ध गतिविधियां और भारत की सख्त प्रतिक्रिया। ये सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि उस बड़े सुरक्षा तंत्र का हिस्सा है जो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखता है। आगे जो भी जांच की रिपोर्ट आएगी, हम उसी के आधार पर और स्पष्ट रूप से कह पाएंगे कि यह घटना कितनी गंभीर थी। फिलहाल जो सबूत मिले हैं वे संकेत करते हैं कि सतर्क रहना और जांच पड़ताल करना जरूरी था। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि सही जानकारी फैलाने से भी देश की सुरक्षा को फायदा होता है। अब मैं यही कहूँगा, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और देश के नायकों, हमारी सशस्त्र सेनाओं और कोस्ट गार्ड का समर्थन करते रहिए। इनमें जो जोश और प्रोफेशनलिज्म दिखा, वह वाकई तारीफ के काबिल है।